बिल्कुल अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो इस तरह से आपने क्या कर रखा है? तो आप मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से भटकाना लोगों को बंद कीजिए, लोगों का असली हक दीजिए, लोगों के अधिकार दीजिए। अब हमको आपकी इन विवादित चीज़ों में नहीं पड़ना है और ये जनता आपको 2022 में बता देगी। जिस तरह से आपने इसको खून के आंसू रुलाए हैं, तो आपके ये आंसू आपके लिए सैलाब बन जाएंगे और उसी सैलाब में आपको इस देश से, बल्कि उत्तर प्रदेश से तड़ी पार लगा दिया जाएगा। फरेब है, आपने जनता को बहकाया है, भड़काया है और आज इसीलिए ये युवा पीढ़ी अपने घर का काम काज छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर आज यहाँ 78 डेज से धरना दे रहे हैं। तो आपको क्या इनका दर्द, इनका दुख दिखाई नहीं देता या आप देखना नहीं चाहते? क्योंकि आप अंधी और गूंगी बहरी सरकार है और हमने इस सरकार का नाम रखा है अंधी गूंगी बहरी लाचार सरकार, जो न किसी शिक्षक के लिए कुछ कर सकती है, न सिविल वालों। आइए इनसे समझते हैं क्या कहना चाहेंगी जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, इस वक्त जो इनका धरना है, इनकी मांगे हैं, शिक्षक भर्ती की मांगे हैं। 69,000 भर्ती इन्होंने जो मतलब आरक्षण के द्वारा, और ये मतलब इन्होंने जो ये घपला किया है 75% लोगों का, कि उनको नौकरियां ना देकर किसी ऐसे को नौकरी दी जिसको कि घूस दी गई, रिश्वत के तौर से उसको जो है क्या नाम है वो किया गया। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो साजिशें उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और ये पिछड़ों के साथ और ये अल्पसंख्यक समाज के साथ, ये ओबीसी समाज के साथ, दलितों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, वो अन्याय बंद होना चाहिए। और इनके धरने में शिरकत करने, इन सब का समर्थन करने मैं यहाँ आई हूँ और मुझे धमकाया भी गया कि अगर आप उनके धरने में जाएंगी तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। मेरे ऊपर इतने मुकदमे होने के बावजूद भी आज भी मैं यहाँ इस धरने में बैठी हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं सीएम आवास के धरने में जो गई थी तो मुझे काफ़ी जो है प्रताड़ित किया था प्रशासन द्वारा। लेकिन आज मेरी ये हिम्मत, जब भी इन युवाओं की वजह से ये मेरी हिम्मत बंधी, क्योंकि ये आज 75 डेज से यहाँ बैठे हुए हैं, 78 डेज हो गए बल्कि यहाँ पर, तो आज हम इनका साथ देने आए हैं। और ये जब तक धरना करेंगे, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक ओबीसी समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को इनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। कल का जो आंदोलन है, महाआंदोलन, जिसमें कि बड़े बड़े लोग शिरकत कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका साथ दें और ताकि इनकी बात को ऊपर तक पहुंचाया जा सके, इनको इनका हक मिले, इनका अधिकार मिले। हम यही कोशिश करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। योगी सरकार तो कहती है कि हमने हिस्सेदारी दी है, पिछड़ों को जो है रिजर्वेशन दिया है, उनको आगे बढ़ाया है। देखिए, ये सब उनकी झूठी मूठी मन गढ़ंत बातें हैं। वो आधे से ज्यादा जो कहते हैं वो करते नहीं। उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं बादशाह समझते हैं, वो अपने आप को सेवक नहीं समझते। क्योंकि जब कोई सत्ता की कुर्सी पर आकर बैठता है तो उसे अपने आप को जनता का सेवक समझना चाहिए, और वो अपने आप को सेवक नहीं समझते, अपने आप को राजा समझते हैं। और जितने हैं उनकी नज़र में वो प्रजा है, और प्रजा के साथ जैसे चाहो वैसे जुल्म करो, उसे जिस तरह से चाहो प्रताड़ित करो, उसे नौकरी के जरिए से प्रताड़ित करो, उसे रोजगार ना दो, उसे शिक्षा ना दो। और इस तरह से आप देख रहे हैं हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, नौकरी आप युवा रोजगार को दे नहीं पा रहे हैं और महंगाई पे महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। सिलेंडर के दाम तो आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल तो इंसान भरा ही नहीं सकता, तो जाएगा कैसे? तो आप रोजगार दे नहीं रहे, महंगाई बढ़ा रहे, तो आप उत्तर प्रदेश में आखिर करना क्या चाह रहे हैं? तो आपकी मंशा साफ है, आपने अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा राजा समझ लिया है। और तानाशाही, हिटलर वाली तानाशाही आप अपने यहाँ हिंदुस्तान में कर रहे हैं जो, तो ये आपकी तानाशाही चलने वाली नहीं। आपकी इस तानाशाह सरकार को, इस सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का दम इन युवाओं में भी है और हम सब में भी है। और आगे हम आपको चैलेंज करते हैं कि 2022 करीब है, इस तरह की हरकतें मत करिए कि इंसान आपको सत्ता से नीचे उतारने में, उस कुर्सी से नीचे उतारने में मिनट और सेकंड ना लगाए। और देखिए, ये जो आप ये झूठे भ्रम फैलाने की कोशिश लोगों में करते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपने 1 साल में कहा था गड्ढा मुक्त रोडें होंगी। आज जाइए देखिए आप पुराने लखनऊ में कितने गड्ढे हैं, आज तक के उन गड्ढों की सुध कोई लेने नहीं गया। आप बड़े बड़ी बातें करते हैं, आपकी सारी बड़ी बड़ी बातें
झूठ है, फरेब है, आपने जनता को बहकाया है, भड़काया है। और आज इसीलिए ये युवा पीढ़ी अपने घर का काम काज छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर आज यहाँ 78 डेज से धरना दे रहे हैं। तो आपको क्या इनका दर्द, इनका दुख दिखाई नहीं देता, या आप देखना नहीं चाहते? क्योंकि आप अंधी और गूंगी बहरी सरकार है, और हमने इस सरकार का नाम रखा है अंधी गूंगी बहरी लाचार सरकार, जो न किसी शिक्षक के लिए कुछ कर सकती है, ना सिविल वालों के लिए कुछ कर सकती है, ना बैंक के कर्मचारियों के लिए कुछ कर सकती है, ना नगर निगम के लिए कुछ कर सकती है। हर कोई अपनी गुहार लगा रहा है, हर कोई अपना अधिकार मांग रहा है। आखिर आप इनको इनके अधिकार क्यों नहीं देते थे? जब आप इतने ही आपको लग रहा है कि आपके पास धन नहीं है, आपके पास मतलब उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो आप सत्ता से उतर जाइए, दूसरे के हाथ में सत्ता दे दीजिए, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे जब संभल नहीं रहा है आपका उत्तर प्रदेश, तो इस्तीफा दे के हटिए ना। लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ परेशान हैं, लोग अपना घर बार छोड़ दिए हैं, आपको अपनी कुर्सी की पड़ी है। आपको तो सिर्फ निकलते हैं अपना सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और बाकी जनता भेड़ बकरी है। आपको तो आपने तो गाय को इतनी सुरक्षा के लिए वो किया, गौ रक्षा मतलब उसको बनाया है कि राष्ट्रीय पशु बनाएंगे गाय को। और ये जितने बैठे, ये कौन है? ये तो इंसान है ना। तो आप गौ की रक्षा करने से पहले इंसानियत की रक्षा करिए, क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य जो हमारा है वो इंसान के प्रति है, बाद में हम किसी और चीज़ को देखते हैं। तो आप पहले इन इंसानों की सुध लीजिए, इन शिक्षकों की सुध लीजिए, क्योंकि ये जो शिक्षक बैठे ये भी एक इंसान है, ये भी किसी माँ बाप के बेटे, ये भी किसी भाई बहन, किसी के भाई बहन है। तो इस तरह से आप इनके साथ ये जुल्म ना करिए, इनके साथ ज्यादती ना करिए, और इनको इनका अधिकार दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपने 2022 की बात की, तो 2022 में जब चुनाव आता है तो उस वक्त रोजगार के, किसानों के मुद्दे गायब हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान पे चुनाव होने। तो ये इनकी राजनीति है, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट लेते आ रहे हैं, चमकाते आ रहे हैं अपने आप को मंदिर मस्जिद। लोगों को क्या, इंसान मंदिर मस्जिद को खाएगा बैठ के? अपना पेट कैसे भरेगा? भरने के लिए रोजगार होना चाहिए। आपकी चीजें जो आपने महंगाई बढ़ा रखी है, दामों को मद्दा कर दिया है, बिल्कुल अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो इस तरह से आपने क्या कर रखा है? तो आप मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से भटकाना लोगों को बंद कीजिए, लोगों का असली हक दीजिए, लोगों के अधिकार दीजिए। अब हमको आपकी इन विवादित चीजों में नहीं पड़ना है, और ये जनता आपको 2022 में बता देगी। जिस तरह से आपने इसको खून के आंसू रुलाए हैं, तो आपके ये आंसू आपके लिए सैलाब बन जाएंगे, और उसी सैलाब में आपको इस देश से, बल्कि उत्तर प्रदेश से तड़ी पार लगा दिया जाएगा। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग 78 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। कल हम लोगों को मीटिंग में बुलाया गया था, जहाँ हमें एक उम्मीद जगी थी कि शायद हमारे लिए न्याय का रास्ता खुल गया है, लेकिन ये हमारी खुशफहमी थी जो बहुत जल्दी उन्होंने दूर कर दी। उन्होंने केवल हमें इसलिए बुलाया था ताकि वो हमें भरमा सकें, अपनी झूठी बातों में फंसा सकें, कि उनका केवल बुलाने का एक ही उद्देश्य था कि हम ये 6 तारीख का जो महाधरना है उसे स्थगित कर दें। योगी जी, सतीश द्विवेदी जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अब ये देश का युवा जो जिसके साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने आरक्षण का महा घोटाला किया है, अब ये पीछे हटने, अपने पैर पीछे लेने वाले नहीं हैं। हम कल लखनऊ की धरती पे उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, और अपना हक अधिकार जो है उसके लिए सड़कों पे मांग करेंगे, ताकि देश की जनता ये देख ले, जो ओबीसी एससी समाज की बात करते हैं, जो ओबीसी एससी समाज की राजनीति करते हैं, उनकी दशा यूपी में क्या है। आज हम 78 दिन से दर दर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, हाथ तोड़वा रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। इन्हें हमारा अधिकार देना पड़ेगा, इन्हें हमारा हक